बीजेपी ने एक बार फिर से अपना जलवा कायम कर दिया और महाराष्ट्र में फिर से नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी है। जी हाँ, महाराष्ट्र के एपीएमसी इलेक्शन रिजल्ट में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आई है। लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी एक रही तो आगे बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है और इसीलिए बीजेपी बड़ा दांव महाराष्ट्र में चल रही है। पूरी खबर क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या कुछ है आंकड़ा और बीजेपी क्या चलने वाली है चाल। दरअसल बात यह है कि महाराष्ट्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राजनीति का केंद्र समझे जाने वाले एपीएमसी मंडियों के चुनाव का परिणाम आ गया। 147 में से 81 सीटों पर एनडीए यानी कि महाविकास आघाड़ी ने जीत हासिल की है, जबकि 48 पर बीजेपी शिंदे गुट को जीत मिली है। बीजेपी को टोटल सीटें 40 मिली हैं, तो एनसीपी को 38 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 31 सीटें मिली हैं, तो ठाकरे गुट को 11 और एकनाथ शिंदे गुट को 8 सीटें मिली। अन्य के खाते में 17 सीटें आई हैं। अब इन सीटों से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हाल महाराष्ट्र में क्या किन पार्टियों का चल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, 40 सीटें उसे मिली हैं। ऐसे में बीजेपी जो है वो बड़ा दांव चल के एनसीपी को निगलने की कोशिश कर रही है। पिछले काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एनसीपी में फूट की खबरें आ रही हैं। ऐसे में बीजेपी को ये पहले से ही पता था कि बीजेपी महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी तो है, लेकिन एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के साथ मजबूत है। अब ऐसे में अजीत पवार अगर बीजेपी के साथ आते हैं फिर तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। अब इसी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी इसी जुगत में है। लेकिन बीजेपी नंबर 1 पार्टी होने के बाद में एनसीपी की चर्चा चारों तरफ इसी वजह से हो रही है क्योंकि शरद पवार की अगर हम बात करें और एनसीपी की बात करें तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी वर्सेस एनसीपी साफ नजर आ रहा है। अब इसी वजह से भले ही बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो, लेकिन चर्चा का विषय एनसीपी बनी हुई है क्योंकि एनसीपी ही पूरा गेम पलट दे रही है। महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी एनसीपी है। अब अगर जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस वक्त भी अगर हम देखें तो सरकार पर्दे के पीछे शरद पवार चला रहे हैं, ऐसी खबरें आती रही हैं और ये इल्जाम भी लगाया जाता रहा है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ नमूने के तौर पर बिठा दिए गए। कांग्रेस तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए थी। ये बात तो राहुल गांधी ने भी मानी थी कि हम वहां पर फैसले लेने की दशा में नहीं है, यानी कि उद्धव ठाकरे सरकार में कांग्रेस की कुछ भी नहीं चलती थी। तो तीनों पार्टियों की जो दशा थी वो आज हमारे सामने है, जो कि आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी की सीटें और एनसीपी की सीटें जो है वो लगभग बराबर हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले जो चुनाव है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो या फिर बीएमसी का चुनाव हो, इन चुनावों में बीजेपी अब एनसीपी के साथ आएगी और या फिर अजीत पवार बीजेपी में आएंगे। अगर अजीत पवार आते हैं तो एनसीपी का एक बड़ा धड़ा जो है वो अजीत पवार के साथ है। काफी दिनों से अजीत पवार को लेकर खबरें चल रही है। खुद अजीत पवार ये कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और विधानसभा 2024 के चुनाव से पहले वो दावा भी पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही भी कुछ दिन पहले ही जब राज ठाकरे ने उन्हें सलाह दी तब भी उन्होंने यही कहा कि अगर चाचा की देखभाल की बात है तो जिस तरीके से राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की देखभाल की उसी तरीके से मैं भी शरद पवार की देखभाल करूंगा। यानी कि अजीत पवार साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो अब जो एनसीपी है उसमें उनको उत्तराधिकारी बनना है, उनको मुख्यमंत्री बनना है और इसके साथ ही वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो अजीत पवार के बयान के बाद और जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी और एनसीपी मिलती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस को एनसीपी पूरी तरीके से निगल चुकी है। कभी कांग्रेस की वहां पर सत्ता हुआ करती थी और अगर आज हम देखें तो कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में उभरी है, वो भी ग्रामीण इलाकों में। अगर शहरी इलाकों में बात करें तो कांग्रेस पूरी तरीके से विलुप्त नजर आ रही है। कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है। नाना पटोले काफी दिनों से ये कहते आए कि हम अकेले चलेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जो उनकी दशा हो गई है इसको देखते हुए वो अकेले चलने की भी बात नहीं कर रही है। इससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस को अपनी औकात पता चल गई है। ठाकरे गुट की अगर हम बात करें तो ठाकरे गुट के लिए जो सिंपैथी की बात कही जा रही थी, जो आंकड़े सामने आए हैं इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। ठाकरे गुट के पास सिर्फ और सिर्फ 11 सीटें हैं और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको 8 सीटें मिली। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी भी उद्धव ठाकरे जो कभी उनका अगर एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसके साथ वो रहते थे तो वो भी एक एनसीपी की तरह बड़ी पार्टी के रूप में देखे जाते थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो बड़ी पार्टियां जो है वो बीजेपी और एनसीपी में।
कांग्रेस भले ही ग्रामीण इलाकों में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर पाई हो, लेकिन शहरी इलाकों में वो पूरी तरीके से विलुप्त नजर आ रही है। तो आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र का जो समीकरण है वो इस चुनाव से साफ पता चल रहा है। और पिछले दिनों से जो एनसीपी के साथ बीजेपी के आने की खबरें चल रही थी वो शायद इसीलिए थी। तो बीजेपी का जलवा जो है वो कायम है और महाविकास अघाड़ी में अगर ऐसे ही एकता बरकरार रही तो ये बीजेपी के लिए काल बन सकती है। इसीलिए महाविकास अघाड़ी में जल्द ही बीजेपी कुछ बड़ा दांव चल सकती है और फूट पड़नी तो तय है, क्योंकि नेताओं के बयान अलग अलग हैं। चाहे संजय राउत हो, शरद पवार हो, अजीत पवार हो या फिर कांग्रेस हो, हर मुद्दे पर अलग अलग वो नजर आती है। चाहे सावरकर का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई मुद्दा हो, तीनों पार्टियों में घमासान मची हुई है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।